Hi everyone, let's solve this question. Okay, a person bought a refrigerator worth 22,800. Okay, with interest 12.5%. Okay, तो हम इसे रेशियो से सोल्व करने वाले हैं. ओके, तो देख लो कैसे करते हैं. ठीक, रेट कितना दिया हुआ है 12.5%. ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/8. ओके, इसका मतलब क्या हो गया, ये है हमारा प्रिंसिपल. ओके, ये है हमारा इंटरेस्ट रेट. ओके, और इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है फर्स्ट ईयर का SI बराबर CI. ये फर्स्ट ईयर का है. ठीक है, 1 ईयर का. ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ. अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है कि नहीं. तो ये कितना हो जाएगा 8 + 1 9. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब चलो आगे सॉल्व करते हैं. ओके, तो ले लेते हैं हम यहाँ ये प्रिंसिपल. ओके, आराम से समझाऊंगा. ठीक है, प्रिंसिपल. ओके, और ये है हमारा अमाउंट. ओके, तो प्रिंसिपल का रेशियो हमने कितना लिया है 8. ओके, और अमाउंट का देखो कितना आ गया है 9. ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलो अब देखो. एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ. ठीक है, चलो देखो. अब हम अगर फर्स्ट ईयर का लेते हैं, ठीक है, तो देखो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हमें कितना दिया गया है, देखो 22,800. ओके, 22,800. ओके, तो देखो 8 डिनोट कर रहा है इसको, तो कितने से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो कैसे निकालेंगे उसे. सिंपली जो 22 ये है ना, इसको डिवाइड कर दो 8 से. ठीक है, कितना जाएगा 8 दूनी 16, 6 8 8 64, 4 8 5 46. तो इसको कितना से इंटू किया गया यहाँ 28 50. ओके, तो देखो जब हमने प्रिंसिपल को इतना से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या करना होगा, अमाउंट को भी उतना से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, 28 50. ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 9 0 0, 9 5 45, 9 8 72 और 4 76, 9 दूनी 18, 7 25. ओके, तो इतना हमारा अमाउंट आ गया कब तक फर्स्ट ईयर का. ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही पेड 8,650. ओके, तो वो 8,650 इतना पे कर देता है. ओके, पेड. ओके, तो अब कितना बच जाएगा माइनस कर दो. ठीक है, अब इतना बचा. ठीक है, तो अब देखो, अब चलो सेकेंड ईयर में. ठीक है, सेकेंड ईयर ये जो 17,000 है ये अब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा. ठीक है कि नहीं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में तो यही होता है, जो नया जितना अमाउंट होता है वही अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ देखो प्रिंसिपल का हमने तो 8 रेशियो लिया है ना, तो अब यहाँ से देखो ये कितना मल्टीप्लाई किया गया होगा 8 में, 8 में कितना मल्टीप्लाई किया होगा, तो सिंपली ऐसे ही कर दो. 17,000 को यहाँ लिखो. ठीक है, और 8 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16. ठीक है, 8 1 8, तो 8 दूनी 16, 8 5 40. ठीक है, तो ये कितना आ गया 21 25 आ गया. ठीक है, तो यहाँ कितना से इंटू किया गया है
मल्टीप्लाई 21-25 से किया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इधर जो आएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ जो अमाउंट आएगा उससे भी जो हमने यहाँ 9 रेशियो ले रखा है उसे भी कितना से मल्टीप्लाई किया गया होगा, 21/5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 9×5=45। ठीक है, 9×2 = 18 और 4 22, 9×1 = 9 और 2 कितना हो गया, 11, 9×2 = 18 और 1 19। ओके, तो ये हमारा आ गया सेकेंड ईयर का अमाउंट। ठीक है, मगर देखो अब क्या है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है, वो कितना पे कर देता है, 9,125। ठीक है, तो ये हमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो 9,125 ये हमने माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसने पे कर दिया ये। ठीक है, तो अब कितना बच जाता है, देखो माइनस कर दो। ठीक है, 10,000। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, जो 10,000 है सेकेंड ईयर का, वो तो अब भाई अगले ईयर का, मतलब कि थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही होता है ना। ठीक है, तो इसको मैं कोई और, हाँ देखो, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, अब देखो जो प्रिंसिपल हमने कितना रेशियो का ले रखा है, 8 रेशियो का। ठीक है, यहाँ देख ध्यान दो। ठीक है, तो ये कितने से मल्टीप्लाई किया गया होगा, सिंपली जैसे इधर कर रहे थे तभी वैसे ही निकाल दो, 10,000 को डिवाइड कर दो 8 से। ठीक है, करो कितना आएगा, 8×1 = 8, 2 आ गया, 8×2 = 16, 4 आ गया, 8×5 = 40, 1250। ठीक है, तो 1250 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, तो सेम इसी तरह से ये जो थर्ड ईयर का अमाउंट होगा, ठीक है, जो कि हमने 9 रेशियो ले रखा है, उसे कितना से मल्टीप्लाई किया गया होगा, 1250। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 9 × 1250 कर दो, 900। ठीक है, 9×5=45, 9×2 = 18 और 4 22, 9×1 = 9 और 2 11। तो इतना आ गया। ठीक है, ये कब का आ गया, थर्ड ईयर का। ठीक है, थर्ड ईयर का अमाउंट। अब आगे क्या पूछा है, हाउ मच ओके विल ही हैव टू पे ऑन द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो देखो यही हमारा जो अमाउंट है जो थर्ड ईयर में आया है, ठीक है, ये तो वो इतना ही पे करेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है।